Namaskar to everyone. In this lecture, I'm going to tell about the types of amendments in the Indian Constitution. अर्थात आज का जो लेक्चर है वो टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट यानी कि संशोधन के प्रकार। भारत के संविधान में जो संशोधन है वो कितनी तरह का है, आज का लेक्चर इसी पर आधारित है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि भारत का जो संविधान है उसको संशोधित करने की प्रक्रिया क्या है और कौन सा जो आर्टिकल है जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड इन 3 वेज। 3 तरीके से भारत के संविधान को संशोधित किया जा सकता है। इट कैन बी अमेंडेड बाय द सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। ये पहला टाइप है। सेकंड, it can be amended by the special majority of the parliament. It is second type, and it can be amended by the special majority of the parliament and the consent of the states. यानी कि हाफ ऑफ द स्टेट का जो रेटिफिकेशन है वो भी आवश्यक है तीसरे तरह के अमेंडमेंट के लिए। Now I will tell all the provisions which can be amended through these 3 ways. First is by the simple majority of the parliament. इसके तहत जो प्रोविजंस है उनको मैं एक एक करके बताना चाहूंगी। जैसे फर्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स and alteration of its areas, boundaries or names of existing states. Second is the admission of new states. Third is the abolition and creation of legislative council in the states. जो चौथा है, it is second schedule, which deals with the allowances, privileges, and so on of the president, the governors, the speaker, and the judges. Next is the fifth schedule. Fifth schedule deals with the administration of scheduled areas and scheduled tribes. Next provision is sixth schedule, which deals with the administration of the tribal areas. अगर हम अगले प्रोविजन पर आते हैं, it is union territories, citizenship termination and acquisition. Next is the use of official language and use of English language in the parliament, यानी कि संसद में अंग्रेजी भाषा का जो इस्तेमाल है इसको लेकर भी अगर संशोधन करना है तो उसके लिए भी हमें सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू ही ये अमेंडमेंट हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट इज द delimitation of constituencies and conferment of more jurisdiction on the Supreme Court. ये कुछ ऐसे प्रोविजंस है जिनका जो संशोधन है वो सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू हो सकता है। एक और प्रोविजन को मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी। इट इज इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। नाउ द नेक्स्ट काइंड, it is by the special majority of the parliament. That is the majority of total membership of each house and a majority of 2/3 of members of each house present and voting. इस मेथड के थ्रू भारत के संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को संशोधित किया जा सकता है, जैसे फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी।
ये दो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जिनके लिए संसद के स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत रहती है संशोधित करने के लिए। नाउ द थर्ड काइंड, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जो फेडरल जो आपका स्ट्रक्चर है, फेडरल जो फीचर्स है, फीचर्स को लेकर अगर संशोधन करना है तो उसके लिए हमें स्टेट्स की के कंसेंट की भी आवश्यकता रहती है। सो द थर्ड काइंड इज द बाय द स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द कंसेंट ऑफ द स्टेट। Those provisions which are relating to the federal structure or the federal policy of the constitution, they can be amended, by the special majority of the parliament and the ratification or the consent of the half of the state legislature। इसके लिए जरूरी है कि जो आधे राज्य है वो भी कंसेंट दे। यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जो राज्यों का जो कंसेंट है वो कितने समय के अंदर आना चाहिए, इसके लिए कोई भी समय सीमा नहीं है संविधान के अंदर। अब मैं प्रावधानों पर बात करूंगी कि कौन कौन से जो प्रावधान है, प्रोविजंस है, उनको इस मेथड के थ्रू जो है या फिर इस वे के थ्रू जो है अमेंड किया जा सकता है। जैसे फर्स्ट इज इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर। अगर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव है, किस ढंग से होना है, इसको लेकर अगर संशोधन करना है तो इसी तीसरे तरीके का प्रयोग किया जाता है। सेकंड प्रोविजन इज एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स। नेक्स्ट इज द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। नेक्स्ट इज द distribution of legislative powers between states and center, states and between union and the states। यानी कि अगर लेजिस्लेटिव पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है यूनियन और स्टेट्स के मध्य, उसको लेकर अगर कोई संशोधन करना है तो उसके लिए भी जो आधे राज्य है उनका रेटिफिकेशन आवश्यक है, उनका कंसेंट आवश्यक है पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ। Next provision, it is any of the list in the seventh schedule। हम सबको पता है कि जो सेवंथ जो शेड्यूल है, सातवीं जो अनुसूची है, वहां पर 3 लिस्ट दी गई है। फर्स्ट इज द यूनियन लिस्ट, सेकंड इज द स्टेट लिस्ट, थर्ड इज द कॉन्करेंट लिस्ट। अगर यहाँ पर कोई प्रावधान करना है तो उसके लिए भी आवश्यक है कि स्टेट का आधे जो राज्य है उनका कंसेंट लिया जाए पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी के साथ। नेक्स्ट प्रोविजन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन द पार्लियामेंट। राज्यों का संसद में जो प्रतिनिधित्व है, इसको लेकर भी राज्यों का जो कंसेंट है वो आवश्यक है। नो द लास्ट इज द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर और द आर्टिकल 368 कि जो पार्लियामेंट है उसका अमेंडमेंट करने का जो पावर है, संविधान को अमेंडमेंट करने का जो पावर है, जो कि आर्टिकल 368 के अंदर दिया है, अगर इसमें भी कुछ संशोधन करना है तो इसके लिए भी आवश्यक है कि स्पेशल मेजॉरिटी हो संसद की प्लस राज्यों का कंसेंट लिया जाए। आज का जो लेक्चर है एक संक्षिप्त लेक्चर है, इसे मैं फिर से थोड़ा रिवाइज करना चाहूंगी। आज के लेक्चर में हमने सीखा कि अमेंडमेंट कितनी तरह का है, अर्थात भारत का जो संविधान है उसको कितने तरीके से अमेंड किया जा सकता है। फर्स्ट इज द बाय द स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ बाय द सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। वहां पर मैंने अलग अलग प्रावधानों की बात की। सेकंड इज बाय द स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। वहां पर मैंने 2 महत्वपूर्ण प्रावधानों की बात की, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। थर्ड इज द बाय द स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ द स्टेट्स। यहां पर मैंने एक महत्वपूर्ण पॉइंट कहा कि जो प्रावधान हमारे फेडरल जो स्ट्रक्चर है उससे संबंधित है, उनको अगर संशोधित करना है तो वहीं पर हमें जो है स्टेट के आधे जो राज्य है उनकी कंसेंट की जरूरत रहती है। तो यहाँ पर मैंने और भी प्रावधानों की बात की, जैसे 7th जो शेड्यूल है
और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है। तो कुछ और भी जो प्रोविज़न्स है जिनको मैंने यहाँ पर विस्तार से बताया, जैसे कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पर समाप्त होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक लेकर आएँगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। थैंक यू सो मच।